फिल्म की शुरुआत में कपा फैमिली को दिखाया जाता है, जिसे छुट्टियों के दौरान एक रिजॉर्ट का इनविटेशन आता है। कपा कपल बॉब और प्रिस्का ने इस रिजॉर्ट के बारे में पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन फिर भी यहाँ जाने के लिए वह सब एक्साइटेड थे। जब वह सब वहाँ रिजॉर्ट में पहुंचते हैं तो पूरा स्टाफ और मैनेजर उनका बहुत अच्छे से स्वागत करता है। यहाँ एक महिला उन्हें वेलकम ड्रिंक भी देती है और उनके बच्चों यानी ट्रेंट और मेडॉक्स को रिजॉर्ट दिखाने के लिए बाहर ले जाती है, जहाँ कैंडी स्टेशन पर उन्हें मैनेजर का भतीजा डेविड मिलता है। यहाँ ट्रेंट उससे तुरंत दोस्ती कर लेता है। वही मीडॉक्स और उसके पेरेंट्स भी बीच पर मजे करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, मानो यह उनकी लाइफ का बेस्ट टाइम है। लेकिन आगे बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। अब अगली सुबह नाश्ते के दौरान हमें दूसरी फैमिलीज दिखाई जाती हैं। चार्ल्स, जो कि एक सर्जन है, वह अपनी माँ ऑलिव, पत्नी क्रिस्टल और 6 साल की बेटी एंजल के साथ यहाँ आया है। वहीं दूसरी तरफ एक कपल जारिन और पेट्रिशिया को दिखाया जाता है, जहां पेट्रिशिया को मिर्गी होने के कारण दौरे पड़ते हैं, इसीलिए ब्रेकफास्ट टाइम पर फिर से उसे दौरा पड़ता है। लेकिन यहाँ चार्ल्स सर्जन उनकी मदद करता है। इसी बीच रिजॉर्ट मैनेजर कपा फैमिली के पास आकर उन्हें एक खूबसूरत बीच के बारे में बताता है, जो यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है। वह उन्हें कहता है कि उसने उनके लिए पहले से ही एक वाहन और अन्य फैसिलिटीज का इंतजाम कर दिया है। बॉब और प्रिस्का हैरान है कि उन्हें इतना स्पेशल ट्रीट क्यों किया जा रहा है, फिर भी वह मान जाते हैं। कुछ ही समय बाद अब वह परिवार उस बीच पर जाने के लिए बस में बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद चार्ल्स और उसकी फैमिली भी इस ट्रिप के लिए शामिल हो जाती है। वहीं उनकी गाड़ी उस एरिया से निकलती है जहां स्पष्ट रूप से लिखा होता है सीमा से बाहर, लेकिन उनमें से इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि वह सब नेचर को एंजॉय कर रहे थे। जब वह सड़क के लास्ट में पहुंच जाते हैं तो ड्राइवर उन्हें उतार देता है और बीच तक पहुंचने का रास्ता बताता है। वह उन्हें वहां तक छोड़कर भी नहीं आता और उनसे कहता है कि वह उन्हें वापस लेने शाम को 5 बजे आएगा। अब वह सब एक सड़क से होकर गुफा में चलते हैं, जहां आगे पहुंचकर वह सब बीच पर पहुंच जाते हैं। वाकई में यह बहुत ही खूबसूरत जगह थी, जैसे कि उन्हें रिजॉर्ट मैनेजर ने बताया था। अब वह सब यहां अपना सामान अनपैक करना शुरू करते हैं कि तभी उनकी नजर एक अकेले आदमी पर पड़ती है, जहां पता चलता है कि वह मिड साइज सेडान नाम का एक फेमस एक्टर है, जिसे मेडॉक्स पहचान लेती है और उसका ऑटोग्राफ लेना चाहती है। लेकिन उसके फादर उसके पास जाने के लिए अलाउ नहीं करते। उसके बाद सब बच्चे वहां खेलने लगते हैं और उन्होंने वहां रेत में दबा हुआ बहुत सा सामान मिलता है, जिनमें ज्यादातर टॉयज हैं। यहाँ एक अजीब बात और थी कि इस बीच पर एक सिंगल मछली भी नहीं थी, किसी कीड़े मकोड़े का नाम नहीं था। इसी बीच ट्रेंट अकेले ही तैरने निकल जाता है और जब वह वहां पानी में खेल रहा होता है तभी अचानक से उसके पास एक डेड बॉडी तैरते हुए आती है, जिसे देखकर वह काफी डर जाता है। अब उसकी आवाज सुनकर सब लोग वहां पहुंचते हैं, जहां चार्ल्स बताता है कि यह बिल्कुल अभी डूबी थी, इसलिए वह लोग सोचते हैं कि इसे मिड साइज सेडन ने ही मारा है, क्योंकि जब वह लोग यहां पहुंचे तो उसके सिवा इस बीच पर और कोई नहीं था। जब सेडन वहां पहुंचता है तो उसकी नाक से खून बह रहा होता है, जिसे देखकर अब उनका शक पक्का हो जाता है। यहाँ सेडन उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। इसी बीच ट्रेंट वहां कंप्लेन करता है कि उसका स्विम सूट उसे पहले से थोड़ा टाइट लग रहा है। प्रॉब्लम तो यह थी कि अब वह लोग इस बॉडी का यहाँ करेंगे क्या। वहीं दूसरी तरफ चार्ल्स की माँ भी कहती है कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इन सब के चलते चार्ल्स मदद के लिए फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां सिग्नल नहीं होते। तभी जरिन और पेट्रिशिया वहां पहुंचते हैं, जिन्हें मैनेजर के कहने पर यहाँ छोड़ा गया है। अब बाकी लोग उन्हें यहाँ की सारी सिचुएशन बताते हैं, इसीलिए जरिन तुरंत यहाँ से वापस जाने का फैसला करता है। हालांकि जैसे ही वह गुफा के अंदर भागता है वह बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी आंख बीच पर खुलती है। सब यह देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं और इससे पहले कि वह कुछ सोच पाते, उन्हें पता चलता है कि ऑलिव ने सांस लेना बंद कर दिया है। चार्ल्स अपनी मां को सीपीआर देता है और उसे जिंदा करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ कोई फायदा नहीं होता। अब जारिन और उसकी वाइफ बच्चों का ध्यान भटकाने के लिए उनसे बात करते हैं। जारिन ट्रेंट से उसकी एज पूछता है, जहां ट्रेंट कहता है 6 ईयर्स, लेकिन उसको देखकर वह लोग उसकी बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वह अपनी उम्र से बड़ा लग रहा था। कुछ देर बाद मेडॉक्स वहां पहुंचती है, जिसे देखकर उसकी मदर चौंक जाती है, क्योंकि अब अचानक से उसके बच्चे काफी बड़े लगने लगे थे, जिन्हें पहचाना भी मुश्किल हो रहा था। चारों तरफ मायूसी को देखकर सेडन गुफा के लिए दौड़ता है। तभी चार्ल्स उसके पीछे भागता है, लेकिन जैसे ही वह गुफा में एंटर करता है तभी वह बेहोश हो जाता है और उसकी आंख बीच पर खुलती है। ये सब देखकर प्रिस्का कहती है कि उन्हें यहाँ से निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए। हालांकि उनमें से जब भी कोई उस गुफा में पहुंचता तो वह बेहोश होकर वापस बीच पर आ जाता, जिसका मतलब यह था कि अब वह लोग इस जगह पर 2 डेड बॉडीज के साथ हमेशा के लिए फंस गए थे। वहीं परेशानी की बात यह भी थी कि बच्चे अब इतनी तेजी से बढ़ रहे थे कि उनके कपड़े काफी छोटे हो चुके थे। अपने बच्चों को इस हाल में देखकर प्रिस्का काफी घबरा जाती है।
यहाँ कपा कपल को लगता है कि ये किसी वायरस का असर है। वहीं दूसरी तरफ चार्ल्स पागल होने लगता है, जो कि चाकू से सेडन के चेहरे पर कट लगा देता है। लेकिन तभी सब देखते हैं कि घाव तुरंत भर जाता है, जैसे वह कभी था ही नहीं। थोड़ी देर बाद मेडॉक्स सेडन से पूछती है कि आखिर इस जगह का रहस्य क्या है, लेकिन यहाँ सेडन उससे कहता है कि वह भी उन लोगों की तरह है, उसे भी कुछ नहीं पता। अब जैसे ही वह दोनों बात करने में कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो यहाँ सेडन कहता है कि मुझे एक दुर्लभ बीमारी है जो खून को जमने से रोकती है। इसी बीच बाकी लोगों को यह भी पता चलता है कि जिस लड़की को उन्होंने बीच पर मरा हुआ पाया था, उसे स्क्लेरोसिस था। तभी प्रिस्का बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। यहाँ पता चलता है कि उसे भी ट्यूमर है। जब वह लोग इस रिजॉर्ट में आए थे तब वह बहुत छोटा सा ट्यूमर था, लेकिन अब यह बहुत बड़ा हो चुका है। समय कम होने की वजह से चार्ल्स अपने पास मौजूद चाकू से ही उसकी सर्जरी करने का फैसला करता है। हालांकि जैसे ही वह चीरा लगाता है तो उसकी चोट तुरंत ठीक हो जाती है, जैसे कि सेडान के साथ हुआ था। अब चार्ल्स भी वहां खुद से बात करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसका दिमाग भी अब उसके कंट्रोल में नहीं था। इस बीच पर पहुंचने से पहले उसमें स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण दिखाई दिए थे, लेकिन अब यह बीमारी उस पर हावी हो रही थी। तभी सब लोग उसकी होश आने में मदद करते हैं ताकि वह ऑपरेशन शुरू कर सके। चार्ल्स इस बार फिर से उसके पेट पर चीरा लगाता है और इस बार हर कोई उस छेद को पकड़ लेता है ताकि वह ठीक ना हो जाए। ट्यूमर बाहर निकालने के बाद प्रिस्का को तुरंत होश आ जाता है और उसकी चोट भी ठीक हो जाती है। अब उसे कोई भी बीमारी नहीं है, लेकिन यहाँ उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि जो महिला पहले मरी थी अब उसकी बॉडी धूल और हड्डियों में बदल जाती है। उसकी बॉडी कुछ ही घंटे में पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी है। प्रिस्का, जो एक म्यूजियम क्यूरेटर है, यहाँ बताती है कि ऐसी चीजों को डिकम्पोज होने में कम से कम 7 साल लगते हैं। इन सारी बातों से अब उन लोगों को लगता है कि इस बीच पर समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रिस्का कैलकुलेट करके बताती है कि इस बीच का आधा घंटा हमारी लाइफ के 1 साल के बराबर है। वहीं दूसरी तरफ ट्रेंट और एंजल को एक दूसरे के साथ दिखाया जाता है। जब वह दोनों वहां वापस लौटते हैं तो उन्हें इतना बड़ा देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। इतना ही नहीं, बल्कि एंजल एक बच्चे की मां बनने वाली है। अब जैसे कि यहाँ टाइम फास्ट चल रहा है, इसलिए उसकी डिलीवरी किसी भी वक्त हो सकती है। इस वजह से चार्ल्स और बाकी लोग उसको जमीन पर लेटाकर उसका बच्चा बाहर निकालने की तैयारी करते हैं। क्रिस्टल भी इस दौरान अपनी बेटी के साथ रहना चाहती है, लेकिन परेशान होने की वजह से वह बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो उसे पता चलता है कि एंजल ने एक बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन वह अब मर चुका है, क्योंकि यहाँ समय इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि उस बच्चे को खाने के लिए और अपनी मांसपेशियां बनाने के लिए मौका ही नहीं मिला। ट्रेंट यह सब देखकर काफी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि इतना बड़ा होने के बावजूद वह अभी 6 साल के बच्चे की तरह ही सोचता है। वहीं दूसरी तरफ चार्ल्स भी खुद पर काबू खो रहा था। वह एक बार जारेन को यहाँ से जाने के लिए धमकाता है। वहीं दूसरी तरफ अपनी वाइफ से कहता है कि तुम मेकअप लगाओ, तुम बहुत ज्यादा बदसूरत दिख रही हो। आखिरकार हद पार हो जाती है और अब वह सूडान को पकड़कर उस पर बार बार चाकू से वार करता है, जहां उसकी बीमारी की वजह से उसे ठीक होने का मौका भी नहीं मिलता और उसकी जान चली जाती है। परेशान होकर अब जरिन बीच के अंदर जाता है और मदद के लिए पुकारता है। वह कहता है यहाँ रहकर अपनी जान को जोखिम में डालने से अच्छा है कि धीरे धीरे ही मर जाए। अब उसके जाने के बाद बॉब धीरे से चार्ल्स के हाथों से चाकू को ले लेता है, जो इस समय पूरी तरह पागल हो चुका था। अब वहां उन सबको एहसास होता है कि बीच पर पहुंची सारी फैमिलीज में एक बात कॉमन है, वह यह है कि उनके कम से कम एक सदस्य को कोई बीमारी है। जैसे प्रिस्का को ट्यूमर था, चार्ल्स स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित था, सेडन को ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम थी, जबकि मृत महिला मल्टीपल स्क्लेरोसिस से पीड़ित थी। अब बॉब अपनी वाइफ से पूछता है कि उसे यह इनविटेशन कार्ड कहां से मिला। यहाँ वह बताती है कि उसे यह इनविटेशन उनके घर के पीछे फार्मेसी रिसिप्ट से मिला, जिससे पता चलता है कि रिजॉर्ट मैनेजर को उनकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पहले से पता था। अगले सीन में जब मीडॉक्स पानी में जाती है तो उसकी नजर एक डेड बॉडी पर पड़ती है, जो जारेन की थी। हो सकता है जब वह पानी के अंदर गया तो वह बेहोश हो गया होगा और डूब गया होगा। उसे देखकर पैट्रिशिया बहुत रोती है और बाकी सब भी अंदर से टूट जाते हैं, क्योंकि यहाँ से बचने का उनके पास सच में कोई रास्ता नहीं था। हालांकि एंजल इतनी आसानी से हार नहीं मानती। वह पहाड़ी के ऊपर चढ़ने का फैसला करती है, जिसमें वह सफल भी हो जाती है। जैसे ही वह पहाड़ी के ऊपर पहुंचती है तो बेहोश होकर वह वहां से गिरकर मर जाती है। कुछ ही सेकंड्स बाद पैट्रिशिया को फिर से वहां दौरा पड़ता है और उसकी भी मृत्यु हो जाती है। जल्द ही दिन रात में बदल जाता है। अब धीरे धीरे कपा कपल की याददाश्त जाने लगती है। यहाँ उन्हें यह भी याद नहीं है कि वह आखिर खूबसूरत बीच को क्यों छोड़कर जाना चाहते हैं। दूसरी ओर उनके बच्चों को एक किताब मिलती है, जो जाहिर तौर पर उन लोगों की थी जो उनसे पहले यहाँ आए थे। इस बुक में उन सभी लोगों का नाम, एड्रेस और बीमारियां लिखी हुई हैं। इस दौरान ट्रेंट को एक पहाड़ी की चोटी के ऊपर कुछ रोशनी नजर आती है। करीब जाकर देखने से उसे पता चलता है कि यह कैमरा है।
इससे साफ है कि उन पर कोई नजर रखे हुए हैं। अब चार्ल्स, जो कि सबके लिए खतरा बन चुका था, वह बॉब को मारने के लिए उस पर हमला करता है, लेकिन बॉब उसे अपनी तरफ आते हुए देख नहीं पाता क्योंकि अब उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वह उस पर वार करता है और प्रिस्का भी बिल्कुल वही पास में थी, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं देता क्योंकि उसे सुनना कम हो चुका था। हालांकि जैसे ही उसे पता चलता है कि यहाँ क्या हो रहा है, वह तुरंत जंग लगा चाकू उठाती है और चार्ल्स पर हमला कर देती है। वह उसकी हाथ पर एक छोटा सा कट लगा देती है, लेकिन चार्ल्स को मारने के लिए इतना ही काफी था क्योंकि जंग तुरंत उसकी नसों से पूरी बॉडी में फैल जाता है। वहीं दूसरी तरफ वह दोनों भाई बहन गुफा में प्रवेश करते हैं, जहां उनकी मुलाकात क्रिस्टल से होती है, जो अब काफी बूढ़ी हो चुकी थी। वह नहीं चाहती थी कोई भी उसका चेहरा देखे, इसलिए वह पत्थरों से बच्चों को मारना शुरू करती है। जैसे ही वह बड़ा पत्थर उठाती है, उसे उसकी हड्डियां टूट जाती हैं, जो जल्दी ठीक तो हो जाती है लेकिन गलत तरह से। इसी वजह से वहां उसकी मौत हो जाती है। अब इतना सब कुछ होने के बाद वहां सिर्फ कप्पा फैमिली बचती है। अब आखिरी बार वह पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा होकर साथ में बैठता है, जहां वह अपने परिवार से कहता है कि वह उन लोगों से बहुत प्यार करता है। इतना कहकर उसके प्राण निकल जाते हैं। वहीं प्रिस्का भी जल्द ही बुढ़ापे का शिकार हो जाती है। अगली सुबह वह दोनों अपने 40 के दशक में पहुंच जाते हैं। उन्हें पता था कि उनका भी वही हाल होने वाला है जो बाकी सबका हुआ, लेकिन फिर भी यहाँ वह दोनों अपना बचा हुआ समय हंसते खेलते बिताना चाहते थे। यहाँ वे रेत के महल बनाना शुरू करते हैं। तभी ट्रेंट को याद आता है कि मैनेजर के भतीजे डेविड ने उसे एक पजल सॉल्व करने के लिए दी थी। अब उनके पास बहुत समय था, इसलिए वह उसे सॉल्व करना शुरू करते हैं, जिसमें लिखा होता है कि मेरे चाचा को कॉरल पसंद नहीं है। इसे पढ़कर उन दोनों को एहसास होता है कि कोरल के पास उनके सभी सवालों का जवाब है। इसलिए बिना समय बर्बाद किए वह दोनों पानी में जाते हैं, जहां नीचे पानी में उन्हें एक सुरंग मिलती है। अब जैसे ही वह उसमें जाने की कोशिश करते हैं तो मीडॉक्स की ड्रेस मूंगे के एक टुकड़े पर फंस जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी को दिखाया जाता है जो पहाड़ियों से उस बीच पर नजर रखे हुए था। वह कोई और नहीं बल्कि वही ड्राइवर है जिसने सभी फैमिलीज को यहाँ छोड़ा था। जब उसको विश्वास हो जाता है कि सभी लोग मर चुके हैं, तब वह अपने बॉस को फोन करता है और उसे सारी सिचुएशन बताता है। फिर वह वहां से अपना सामान पैक करके निकल जाता है। इसके बाद उसे एक लैब में दिखाया जाता है जहां बहुत सारे साइंटिस्ट अलग अलग मेडिसिन पर रिसर्च कर रहे थे। वह रिजॉर्ट मैनेजर भी वहां होता है। वह सभी को बताता है कि ट्रायल 73 खत्म हो गया है। वह उनसे यह भी कहता है कि इसी बीच की वजह से वह अपनी दवाइयों का उपयोग करके लाखों लोगों की जान बचाने में सफल हुए। यहाँ हमें पता चलता है कि उस रिजॉर्ट को एक दवा कंपनी चलाने के लिए बनाया गया है, जो बीमार लोगों पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए इस बीज का इस्तेमाल करते हैं, ताकि उन्हें वर्षों की बजाय मिनटों में परिणाम मिले। वे अपने मेहमानों को जो वेलकम ड्रिंक देते हैं, उसमें उन्हें ट्रायल मेडिसिन मिक्स करके देते हैं ताकि वह उन पर एक्सपेरिमेंट कर सकें। अब वही हमें कप्पा सिबलिंग्स को दिखाया जाता है जो उस खतरनाक बीच से बचने में कामयाब होते हैं। वह दोनों उस रिजॉर्ट में वापस लौट जाते हैं, साथ ही उस नोटबुक को भी ले आते हैं जो उन्हें मिली थी। जल्द ही वहां उन्हें एक पुलिस ऑफिसर मिलता है जो इस रिजॉर्ट में छुट्टियों के लिए आया है। वह दोनों उसे सब कुछ बताते हैं जो भी उनके साथ हुआ। उसे समझाने के लिए वह नोटबुक भी दिखाते हैं जिसमें लापता लोगों की लिस्ट थी। अब पुलिस ऑफिसर जब इस बारे में इन्वेस्टिगेट करता है तो उसे पता चलता है कि यह लोग सच में गायब हैं। लास्ट सीन में उस मेडिकल लैब का भांडा फूट जाता है और सभी वैज्ञानिकों को कस्टडी में ले लिया जाता है। कप्पा सिबलिंग्स को हेलीकॉप्टर से उनके घर पहुंचाया जाता है। आपको यह मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।